तो बेसिकली क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स और जो पेन पॉइंट्स थे वो मेंशन कर दिए, उनको कैसे हल करना है वो मेंशन कर दिए। तो उससे क्लाइंट को श्योरिटी हो जाती है भाई ये फ्रीलांसर जो है काम कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सुपर फ्रीलांसर्स, दिस इज ज़हीन। आई होप आप सब खैरियत से हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपने जो गिग की रैंकिंग है उसको कैसे बेहतर बनाना है, और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करनी है। काफ़ी लोगों का ये कंप्लेन थी कि उनको बाय रिक्वेस्ट जो है वो शो ही नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो तकरीबन 2 से 4 वीक्स लग जाते हैं बाय रिक्वेस्ट को शो होने में, और वो भी तभी पॉसिबल होता है जितना आप अकाउंट के ऊपर एक्टिव रहते हैं। तो एक्टिव रहने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपने फाइवर की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और जब वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जो बाय रिक्वेस्ट का एरिया है वहाँ जाके आप थ्रू आउट द डे उसको आप चेक करते रहें कि कितने बाय रिक्वेस्ट आ रहे हैं। जितना आप उसमें एक्टिव रहेंगे उतने ही चांसेस हैं शो होने के। और दूसरी चीज़, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स के ऊपर 2 एक्सटेंशंस हैं। गूगल क्रोम के अंदर नाम है इजी ऑटो रिफ्रेश, उसको आप डाउनलोड करें। और अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करते हैं तो उस पर एक्सटेंशन का नाम है टैब रीलोडर। तो ये एक्सटेंशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो बेसिकली ये क्या करता है, बाय रिक्वेस्ट के आप पेज के ऊपर जाएं, टॉप राइट के ऊपर ब्राउज़र के आपको इसका आइकन नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है टाइम। तो 2 से 5 मिनट का बेसिकली आपने ऑटो रिफ्रेश का टाइम चला के इसको रख दें। तो ये है कि अगर आप कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने नहीं भी हैं फिर भी ये पेज रिफ्रेश होता रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे। तो इससे बेसिकली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बाय रिक्वेस्ट शो होने में। और अब हम आ जाते हैं कि आपने बाय रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कैसे करनी है, उसमें लिखना क्या है। मार्केटिंग का एक मॉडल है AIDA मॉडल, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ प्रपोजल के अंदर आपने क्या है, क्लाइंट की अटेंशन गेट करना, और इसी पे हमारा मेन फोकस होगा। प्रपोजल के अंदर आपने ऐसे लिखना है कि क्लाइंट को लगे कि यार इसमें एक पर्सनल टच है, ये प्रपोजल जो है जॉब प्रपोजल ये सिर्फ उसके लिए ही लिखा है। ये वो बाय रिक्वेस्ट का पेज है जहाँ पे सारी पोस्टेड जॉब शो हो रही होती हैं। और जब यूरोप और यूएस के अंदर दिन का वक्त, दोपहर का टाइम होता है, तब आपको मैक्सिमम जो बाय रिक्वेस्ट है वो नज़र आएंगी। और जैसे फ़िलहाल अभी मैं स्वीडन के अंदर हूँ तो दिन के वक्त मुझे 9 या 10 जो बाय रिक्वेस्ट है वो नज़र आ रही थी, और अब शाम के टाइम मुझे सिर्फ 3 बाय रिक्वेस्ट नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि किन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है कि ये जो डेट है कब एग्जैक्टली जॉब पोस्ट हुई है, और उसके बाद जो बायर है उसने क्या जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और बिल्कुल उसके नीचे नज़र आ रहा है कि क्लाइंट ने कौन कौन से स्किल्स जो मेंशन किए हैं। ये स्किल्स वो हैं जो कि जॉब को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑफर्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 8। इसका मतलब है कि ऑलरेडी 8 फ्रीलांसर्स ने इस जॉब के ऊपर प्रपोजल सबमिट कर दिया है। और इसके बाद ड्यूरेशन, ये वो टाइम है कि क्लाइंट को 24 घंटे के अंदर ये प्रोजेक्ट चाहिए, और इसका जो बजट है वो है $5। और अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट का देखते हैं वो तकरीबन $50 है। एज अ बिगिनर आपने कोशिश करनी है कि जितना भी क्लाइंट ने बजट सेट किया है उससे आप थोड़ा कम बिड करें। जैसे क्लाइंट ने यहाँ पे $50 मेंशन किया है तो आप बेसिकली $35 या $40 बिड करें, लेकिन जो मिनिमम बिड है जो कि आप कर सकते हैं वो है $5। और सेकेंडली आपको ये जॉब मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस तब हैं जब ये जो टोटल ऑफर्स हैं बाय अदर फ्रीलांसर्स वो लेस देन 5 हैं, या कोशिश यही करें कि लेस देन 15 हो, 15 से ज़्यादा ना हो। अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। I need someone to help with dockering my Django app and deploy over my free Heroku account. You can as well dockering it only and explain to me how I will deploy it, but I would be glad if you could help with both. तो उसने ये किया कि जो उसकी Django ऐप है उसको कंटेनराइज करना है डॉकर के थ्रू, और फिर डिप्लॉय करना है Heroku अकाउंट पे। Heroku इज़ अ क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिप्लॉय करना है। लेकिन उसने लिखा है कि अगर आप मुझे सिर्फ डॉकर कंटेनराइज करके भी दे देंगे तो वो भी इनफ होगा, लेकिन मैं खुश हो जाऊंगा कि अगर आप इसको मुझे डिप्लॉय करके भी दे देंगे। और वो इसने इसलिए लिखा है क्योंकि $5 बजट के अंदर ये दोनों काम करना वर्थ नहीं है। एज ए बिगिनर आप ये कर सकते हैं। काइंडली हेल्प मी विद दैट, आई नीड इट अर्जेंटली। तो जो भी क्लाइंट आई नीड इट अर्जेंटली लिखे आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप ऑफर सेंड करें वो लेस देन 10 हो, तो फिर आपके चांसेस अच्छे खासे हैं। और अब हमें जॉब के ऊपर प्रपोजल सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है सेंड ऑफर के ऊपर, और फिर आप सिलेक्ट करेंगे जो इसके रिस्पेक्टिव जो गिग है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे आपने लिखना है डिस्क्राइब योर ऑफर, कि क्या एग्जैक्टली आप रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट बिफोर राइटिंग द डिस्क्रिप्शन हम पहले जो बाकी ऑप्शन हैं वो फिल करते हैं। टोटल ऑफर अमाउंट वो कितनी होनी चाहिए, वो होगी यहाँ पे 5।
बिकॉज वो मिनिमम यही है। कभी आपने जितनी क्लाइंट का बजट है उससे ज़्यादा सबमिट नहीं करनी। जो डिलीवरी टाइम है वो 1 डे ही होना चाहिए जितना उसने मेंशन किया है। और नंबर ऑफ रिविजन्स, तो नॉर्मली जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, उतना क्लाइंट ज़्यादा तसल्ली फील करता है। तो मैं करूँगा अनलिमिटेड। और तीसरी चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है कि आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स, हमेशा ये पैरामीटर जो है वो चेक होना चाहिए। अगर ये चेक नहीं होगा तो क्लाइंट को लगेगा कि भाई जो फ्रीलांसर है इसको जो सिर्फ प्रोजेक्ट की पड़ी है, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की नहीं पड़ी। तो मेक श्योर करें कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं गिग इसकी हमेशा चेक हो। और इस जॉब के लिए ऑलरेडी प्रपोजल मैंने तैयार कर दिया हुआ है, तो मैं सिंपल उसको पेश कर दूंगा। और अब हम इसको प्रपोजल को आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे मैंने लिखा। सबसे पहले आपने क्लाइंट को ग्रीट करना है और उसके बाद उसकी अटेंशन कैच करनी है। तो हम स्टार्ट किया, हाय, I have read your requirements carefully and I can definitely help you to docker your Django app and deploy it to your Heroku Cloud platform. I can create and activate a virtual environment in Heroku Cloud Source and build the Django app. तो बेसिकली मैंने उसको क्या बताया कि जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी और वो मेंशन की, और उसने सिर्फ हीरोको का नाम लिया है, लेकिन मैंने उसको बताया कि हीरोको क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिप्लॉय होगा। तो इससे ये पता चलता है कि क्लाइंट को कि क्लाउड प्लेटफॉर्म इसके बारे में पता है। एंड थोड़ा प्रोसेस जो है, मेथोडोलॉजी के किस तरह मैं डिप्लॉय करूँगा वो भी एक्सप्लेन की यहाँ पे कि आई कैन क्रिएट एंड एक्टिवेट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट इन हीरोको क्लाउड, सोर्स इट एंड बिल्ड द Django ऐप। तो ये उससे पता चलता है कि इसको जो तरीका है वो भी फ्रीलांसर को पता है। और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा उसको सजेस्ट किया है कि आई नो दैट Heroku स्टोर्स द ऐप इन द रिमोट गिट रिपोजिटरी, hence we can do the local configuration in the settings.py file to deploy it। अब जो उसने स्किल्स के अंदर लोकलाइजेशन का मेंशन किया हुआ था, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो लोकल कॉन्फ़िगरेशन है ये उसको करस्पॉन्ड किया है जो स्किल जो उसने टैग में मेंशन किया था। और फाइनली वी कैन माइग्रेट द डेटाबेस ऑफ योर ऐप टू द Heroku प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली उसको मैंने बता दिया कि कैसे सक्सेसफुली इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा जो एक्सपीरियंस है आपने रेलेवेंट वो मेंशन करना है कि एज एन एक्सपीरियंस पाइथन डेवलपर आई हैव डेवलप्ड 5 Django apps and have experience in AWS, Google and Heroku cloud platforms. Furthermore, I have deep knowledge of Docker, SQL, XML, JSON, etc. अब जो कॉन्फ़िगरेशन है नॉर्मली उसके लिए यूज होती हैं JSON या XML फाइल्स। और फिर यहाँ पे आपने जो रेलेवेंट सैम्पल वर्क है वो मेंशन करना है। और उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग द रिक्वायरमेंट्स इन मोर डिटेल। और फिर हमने कॉल टू एक्शन, इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग लेट्स डिस्कस एंड डिटेल्स एंड गेट द प्रोजेक्ट स्टार्टेड। तो बेसिकली क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स और जो पेन पॉइंट्स थे वो मेंशन कर दिए, उनको कैसे हल करना है वो मेंशन कर दिए। तो उससे क्लाइंट को श्योरिटी हो जाती है भाई ये फ्रीलांसर जो है काम कर सकता है। और अगर आप फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम न्यू टू फाइवर बट आई हैव दीज एक्सपर्टीज। तो लेकिन बी ऑनेस्ट, तो क्लाइंट जब नए फ्रीलांसर को भी चांस देते हैं, स्पेशली जब उनका बजट लो होता है और उनको अच्छा काम चाहिए होता है लो बजट के अंदर, तो वैल्यू फॉर मनी जो है वो क्लाइंट उस बेसिस के ऊपर फ्रीलांसर्स को चांस देते हैं। तो आपने बेसिकली स्किल्स और सीखने में ध्यान देना, उस पर फोकस होना चाहिए। और इसके बाद हम ऑफर कर देंगे सबमिट ऑफर। तो मेरे सुपर फ्रीलांसर्स, कैसा सिखाया आपको? अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको आपने लाजमी लाइक करना है और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़बरदस्त लगी। और नेक्स्ट वीक से मेरा SEO का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आपको कोई भी कोर्स ट्यूटोरियल मिस ना हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ ज़हीन, टेक केयर।